बेटा मैंने सुना है तुम्हें मकान चाहिए किराए के लिए। मेरा घर भी खाली है, देख लो। अगर तुम्हें पसंद आ जाता है तो किराया भी माकूल है। अंकल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका किराया माकूल होगा। लेकिन मैंने आमिर कुरैशी साहब से बात कर ली है, उनका मकान बहुत ही अच्छा है और मेरे यूनिवर्सिटी के करीब भी है। अब मैं वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। एक नंबर का फ्रॉडी है फ्रॉडी। आपसे किराया भी ले लेगा और एक कमरे में 15 बंदे धुन देगा। मेरा तो मशवरा है आप वहाँ ना जाओ। अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आमिर साहब तो बहुत ही शरीफ इंसान है और उनका हॉस्टल भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि उसने एक कमरे में इतने इतने बंदे डाल दिए हों। आपको गलतफहमी हुई होगी। चलो बेटा आपकी मर्जी। वैसे आपको मेरा घर देखना हो ना, आप मेरे साथ चल के देख सकते हो, किराया भी कम कर दूंगा। चलें, बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपका आपने इतना ताउन किया। मैं आपका घर देखने के लिए इंशाल्लाह आऊँगा, लेकिन मैंने आमिर साहब से पहले बात कर ली है हॉस्टल में रहने के लिए। चलता हूँ मैं। और यार मैं तुझे कब से समझा रहा हूँ, मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ ना। आमिर साहब का जो घर है ना खाली है, अपन उसमें जाके रह लेते हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी के भी करीब है। तू लोधी साहब की बातों में ना। यार, लोधी साहब की बातों में नहीं आ रहा मैं, बल्कि लोधी साहब ने उल्टा फसाद फैला दिया है। आमिर कुरैशी साहब को मेरे खिलाफ कर दिया और मुझे उनके खिलाफ कर दिया, ताकि मैं आमिर साहब के घर में ना रहा हूँ और लोधी साहब के मकान में रहूँ मैं। और यार लोधी साहब का तो काम ही फसाद फैलाना है। जो भी नया स्टूडेंट आता है ना मोहल्ले में, उसको दूसरों के खिलाफ कर देते हैं और अपने मकान की तारीफें जड़ते रहते हैं। क्या फायदा है ऐसी रोजी का, भाड़ में जाए। सही कह रहे मेरे भाई, ऐसी रोजी का कोई फायदा नहीं जो किसी को बदगुमानी करके कमाई जाए। मैंने सोच लिया है, अब से हम दोनों आमिर कुरैशी साहब के मकान में रहेंगे। वो निहायत शरीफ आदमी है यार, उनका मकान भी अच्छा है। हाँ भाई, मुझे तो पहले ही पता था लोधी साहब की चाल का। ये तो बस तुझे ही सेटिस्फाई करना था। शुक्र है हकीकत खुद ही खुल गई तेरे सामने। आमिर भाई जो है ना, वो निहायत शरीफ बंदे हैं। अपन उनके पास चल के रहते हैं, चल। क्या मतलब तुम्हारा बेटा? लोधी साहब ने मेरे खिलाफ बातें की हैं? मैंने क्या बिगाड़ा उनका? कहते क्या हैं वो? वो कहते हैं कि आमिर साहब का घर बहुत पुराना हो चुका है, उनकी छत गिरने वाली है, ना पेंट है उस घर में, गली में शोर शराबा हर टाइम होता है और लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं उस मकान में। उनका कहने का साफ साफ यही मतलब बनता है कि मैं आपसे किराए पे मकान ना लूं, बल्कि उनका किराए पे मकान ले लूं। ये तो सरासर गलत बयानी की है उन्होंने, जबकि ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, फिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? अच्छा, अब मेरी समझ में आ रहा है, उन्होंने मुझे भी तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। आमिर भाई मैंने सुना है आपका मकान किराए के लिए खाली है और आप जमशेद को दे रहे हैं, क्या ये बात सच है? जी जी, 2 हफ्ते पहले ही घर खाली हुआ है। सोच रहा हूँ कि किसी और को किराए पे दे दूँ। वैसे जमशेद ने बात की है मुझसे, घर तो वैसे भी खाली पड़ा है। ये तो अच्छी बात है, आपका मकान किराए पे चढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ महीना आपको आता रहेगा। वैसे जमशेद ने मुझसे भी कहा था, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया था क्योंकि उसकी गैदरिंग अच्छी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप लोधी साहब? जमशेद की गैदरिंग अच्छे लोगों में नहीं है? मुझे यकीन नहीं हो रहा आपकी बात पे। मेरा हमसाया रह गया वो काफ़ी अरसा, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, अब मेरे घर में शिफ्ट होना चाहता है। मेरा काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी, माने या ना माने। सोच लें, आप बेटियों वाले हैं। ये बड़ी अजीब बात करके गया है, शरीफ बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मुझे तो कोई चक्कर और ही लगता है। तो ये है सारी हकीकत। लोधी साहब असल में तुम्हें मेरे खिलाफ और मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का कर अपना फ़ायदा लेना चाहते थे। वो चाहते हैं कि उनका मकान किराए पे चढ़ जाए और हर महीने उनको पैसे मिलते जाएं। मेरे ख्याल में मैं लानत भेजता हूँ ऐसी रोज़ी पे। रोज़ी नसीब की मिलती है, इन चालाकियों से नहीं। जी आमिर साहब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मैंने उनको पहले ही मना कर दिया था कि मैं उनके मकान में शिफ्ट नहीं हो सकता। और मैंने वैसे भी आपसे पहले बात कर रखी थी। आपका हॉस्टल मुझे यूनिवर्सिटी के भी करीब पड़ता है और माशाल्लाह है भी साफ़ सुथरा। खैर, आप परेशान ना हो, कुछ लोगों की आदत होती है किसी की बुराई करनी। ठीक है बेटा, अब भी तुम्हारी मर्ज़ी, जो चाहे वो करो। बाकी पूरा मोहल्ला मुझे जानता है, अगर चाहो तो किसी से भी पूछ कर तसल्ली कर सकते हो। जब दिल चाहे सामान लेके आ जाओ, मैं हाजिर हूँ।